हाय एरीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो एरीज, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एरीज जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे ही करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना अपने लिए रख लीजिए, और जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर आपको ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप रोज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वीडियो काफ़ी तेज़ लगता है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई भी मैसेज आपके लिए मिस हो जाए। तो एनीवेज एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता ही है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। ओके एरीज, लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। एरीज, हो सकता है आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो या किसी एक्वेरियस के साथ, मतलब बेसिकली एक एयर साइन मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। ऑल्सो मुझे बहुत सारे एरियाज़ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी से वॉक अवे करके ऐसे हो रखे हो कि अब मैं अपनी पावर में खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, अब मुझे अपनी पावर में रहना है, अब मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, या मुझे उस इंसान को दोबारा से चांस नहीं देना है। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। बट फिर भी आप वेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन किसी किसी एरियाज़ के लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हो। एनीवेज एरीज, लेट्स सी फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स एरीज। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, तो एरीज, आपकी तरफ आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और आपके पर्सन की तरफ आया द टावर कार्ड, एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस के साथ, या फिर सेजिटेरियस, इवन फायर साइंस, एयर साइन भी मुझे मिला है, जेमिनाई स्पेसिफिकली, स्कॉर्पियो, हो सकता है कि आप इनके साथ, ये कुछ ऐसे राशि है जो कि हो सकता है आप इनके साथ डील कर रहे हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं एरीज जो कि फ़िलहाल के लिए मुझे बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं। तो एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि एक सिचुएशन थी जिसमें कि एक पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, उनकी लाइफ में बहुत हैवी ब्रेकडाउन्स चल रहे थे। इतना हैवी ब्रेकडाउन चल रहा था कि वो इंसान ऑलमोस्ट टूट के बिखर गया था। उस टाइप का ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन उस पर्सन की लाइफ में चल रहा था। फिर आप उनकी लाइफ में आए और आपको ऐसा लगा कि आप ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं। मतलब आप उनको इतना खुश देखना चाहते थे कि आप बेसिकली जोकरों की तरह एक्ट करने लग गए उनके सामने, आप जोकर बन गए उनके लिए। ठीक है, आप एरीज एक ऐसे पर्सन हो जो कि अथॉरिटेटिव हो, मतलब आप बहुत सबके सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आते हो। लेकिन ये पर्सन इतना, मतलब उनका जो ब्रेकडाउन था या उनका जो दुखी होना था वो आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था एरीज, कि आप उनको हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, आप उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए फीलिंग्स थी आपके मन में, आप उनको प्यार करते थे, आप उनके साथ रहना चाहते थे। तो ऐसा मुझे लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ रह के, एरीज आपके जो भी पर्सन थे जिनके लिए आप फील कर रहे थे, आपके साथ रह के वो काफ़ी अच्छा फील करने लग गए थे। उनका सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गया था, वो उस टावर मोमेंट से बाहर निकल के आने लग गए थे। फिर मुझे ऐसा लगता है एरीज की फाइनली आपको ऐसा लगा कि अब आप उनसे प्यार करते हैं एंड अब वो आपके साथ खुश हैं, आपके साथ कंफर्टेबल हैं। तो अब आप उनको प्रपोज करना चाहते हो, या आप उन्हें ये बताना चाहते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि आप बेसिकली दूसरे पर्सन को एरीज आप ये बताना चाहते थे कि आप उनसे प्यार करते हो या आप उनके साथ रहना चाहते हो। तो बेसिकली हो सकता है कि आपने उन्हें प्रपोज किया हो या फिर उनके सामने अपनी फीलिंग्स को रखा हो कि आप उन्हें पसंद करते हैं। और तब मुझे ऐसा लगता है एरीज के सामने वाले पर्सन ने एकदम से आपको एटीट्यूड दिखाने शुरू कर दिया, या हो सकता है ईगोइस्टिक वो पर्सन हो गए हो और उन्होंने एकदम से आपसे बात ना करी हो या फिर आपको मना कर दिया हो। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज, जैसा कि मैंने कहा, एक सिचुएशन जहाँ पे आप एक पर्सन को काफ़ी आपने सपोर्ट किया, हो सकता है फाइनेंशियल
फाइनेंशियली इवन, क्योंकि पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट फाइनेंसेस, तो हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प किया हो, प्यार के सेंस में हेल्प करा हो, एंड फिर अचानक से जब आपने उस पर्सन को ये कहा कि आप उनके साथ कमिटमेंट चाहते हो या आप उनके साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, तो वो पर्सन एकदम से ईगोइस्टिक हो गया और हो सकता है कि आपकी तरफ ना पीठ करके बैठ गए, या वो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपको इग्नोर करने लग गए, या फिर ऐसे ऐसे दिखाने लग गए जैसे कि आपके और उनके बीच में तो कभी कुछ था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से एरीज आप एक ऐसे सिचुएशन में चले गए जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई कि आप कितना भी इस पर्सन के लिए मेहनत कर लो, आप उस पर्सन ये पर्सन आपकी कभी अहमियत को समझेंगे ही नहीं, जो कि मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप ऐसे हो रखे हो कि भाई बस बहुत हो गया, अब मुझे सिचुएशन में नहीं रहना है, मैं इतना करा इस पर्सन के लिए लेकिन ये पर्सन मेरे को वापस रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहा। और जब मैंने कहा कि हम कमिटमेंट करते हैं तो सामने वाले ने ऐसे बोल दिया कि नहीं कमिटमेंट नहीं चाहिए, नहीं रहना है साथ में, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हुआ, या आपको ऐसा लगा कि आप इस इंसान के लिए कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये पर्सन आपको कभी रिटर्न में कुछ देंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एरीज जब तक आप इस सिचुएशन में हो, इस पर्सन की तरफ से आपके तरफ बात आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि इनकी तरफ है, आप तो अभी 6 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो जहाँ पे बस आप बैठे हुए हो कि भाई ठीक है कुछ नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से आप उनकी तरफ पीठ करके बैठे हो। मतलब ऐसा है आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी वो पर्सन आके आपको बोलेंगे, बट फिलहाल के लिए आप उनकी तरफ पीठ ही करके बैठे हो, आप उनकी तरफ अब उतने एफर्ट्स, वो जोकर टाइप के एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जो कि पहले आप उनके लिए लगा रहे थे। तो अब ये जो पर्सन है इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि एरीज के बजाय जो कोई भी और पर्सन मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मुझे प्यार नहीं कर सकते, बिकॉज इस पर्सन की तरफ है द एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है एरीज की अब ये जो पर्सन है ये बहुत सारा कम्युनिकेशन लेके, बहुत सारा फायरी एनर्जी से पैशनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज वॉन्ड्स इज़ मेरे लिए इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है एरीज की फाइनली अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें पता चल चुका है कि आप ही वो पर्सन हो जो कि इन्हें संभाल के रख सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द क्वीन ऑफ कप्स, एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो मुझे दिख रहा है किंग है यहाँ पे, क्वीन है, सो डेफिनेटली पावर कपल। बट विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है आपका म्यूचुअल एनर्जी इसीलिए है बिकॉज एरीज आपको हमेशा से ऐसा लगता था कि आपने इस पर्सन को बिल्कुल मम्मी की तरह नर्चर करा है, बहुत पैम्पर करा है, बहुत प्यार करा है, ठीक है, उनकी छोटी छोटी बातों का आपने ऐसे ख्याल रखा है जैसे कि कोई किसी बच्चे का ख्याल रखता है। तो उनके लिए आपके मन में क्वीन ऑफ कप्स वाली फीलिंग है कि इवन इफ उस पर्सन ने मना कर दिया फिर भी उस पर्सन को खुश देखना चाहते हैं, फिर भी आपके कहीं ना कहीं मन में है कि यार चल कोई नहीं वो पर्सन खुश रहे, लेकिन है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे वाले पर्सन है उनकी भी फीलिंग क्वीन ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लगता है एरीज की वो उनको अब ऐसा फाइनली फील होने लग गया कि एरीज के अलावा मतलब जितना प्यार मुझे एरीज ने करा है, जो मैं मतलब टावर मोमेंट से जो एम्परर पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, वो मेरा किसी और के साथ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एरीज ही मेरी लाइफ में कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न एरीज की आई फील कि वो इस एस ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। वाओ, सो लेट्स सी एरीज की मुझे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टोरी लाइन मिली मुझे नहीं पता कि मैं किस एरीज के साथ बात कर रही थी या किसके साथ ये स्टोरी लाइन रेजोनेट करते, बट आई रियली होप कि ये आपके साथ रेजोनेट करे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके सिचुएशन काफ़ी बेटर होने वाली है आपके लिए। चलिए देखते हैं एरीज मेरे ओरेकल डेक क्या देता है आपके लिए। यस, कहा था मैंने, आई वॉज ऑलरेडी पिकिंग अप ऑन दैट। ओके, तो एरीज जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है द हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है वॉच योर थॉट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर नॉट वॉट यू फियर। तो एरीज मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली विद द हीलिंग हार्ट, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि आपने इस पर्सन को आपने हील किया, आपने उन्हें टावर एनर्जी से उठा के एम्परर में बिठा दिया, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन है, आप खुद हीलर है, हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हो, या हो सकता है कि आप खुद हीलिंग्स वगैरह करते हो या क्रिस्टल्स का यूज़ करते हो, ऐसा भी ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है ये मैसेज, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट एरीज मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक हीलिंग हार्ट है, आप यूजुअली हीलर की तरह काम करते हो बहुत सारे लोगों के लिए। आप मतलब लोग आपके पास अपनी दिक्कतों को लेकर आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एरीज मेरी इस दिक्कत को, मेरी इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक फायर साइन भी हो, तो आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ दौड़ता है इन सब चीज़ों के मामले में। बट आई फील कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपका एक हीलिंग हार्ट है, उसको दुखी मत करो,
ठीक है। अगर आप दूसरों को हील करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और उस चीज़ को आप मतलब कीप अप रखो, मतलब कीप इट अप ऐसे करके यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अपने दिल को मत दुखाओ, बिकॉज जब हमारे दिल में दुख होता है ना तो हम किसी और को कैसे हील करेंगे। उसके अलावा एरीज जो मुझे दूसरा कार्ड आपके लिए मिला है वो है वॉच योर थॉट्स का कार्ड। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है कि देखो, जैसे हम यूनिवर्स में यूनिवर्स को कुछ नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, यूनिवर्स बस आपको वो देता है जो आप यूनिवर्स से मांगते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स फिलहाल के लिए मुझे इस ओरेकल डेक्स के इस कार्ड से आपको आपके लिए यही एडवाइस मिल रही है एरीज की, आप उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप बुरी बुरी चीज़ों के बारे में सोचोगे ना तो फिर ज़िंदगी में भी बुरा बुरा ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने थॉट्स में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में थॉट्स लेके आओ, पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ, जिस चीज़ को आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। बुरे थॉट्स से बुरा ही आता है ज़िंदगी में, समझ रहे हो? ओके। तो एनीवेज एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 15 टू जून 30 2020 के लिए, एंड आई होप कि आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करें। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर एरीज जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। और अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून एरीज।